नमस्कार दोस्तों, आपके अपने राजस्थान जी के पॉइंट टू पॉइंट जीरो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस भर्ती परीक्षा 2022 वाली जो है एग्ज़ाम 23 में आयोजित होने वाली है, उसकी मॉडल नंबर 4 हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल आपके लिए राजस्थान जी के सॉल्व करवा दिए हैं। जिस भी साथी ने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और अगर कोई राजस्थान जीके के लिए टॉप 100 की टेस्ट सीरीज देखना चाहता है तो हमने प्ले लिस्ट में डाल दी है, वहाँ जाकर देख सकता है। हमने टॉप 100 की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी थी। उसमें दोस्तों आपको 10 से 12% करंट अफेयर्स जो करंट अफेयर्स के हैं वो वहाँ से आने वाला है, तो एक बार उन्हें जाकर ज़रूर देख लें। और जो साथी पहली बार जुड़ा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए जो बेहतरीन क्लास है ना वो रामबाण साबित होने वाली है, तो एक बार जाकर ज़रूर देख लें। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो हमने अलग से फोल्डर बना रखे हैं, तो वहाँ जाकर देख लीजिए। प्रत्येक इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों टॉप 100% लेकर आने वाले थे। अब तक हमने 80% ही करवाए हैं, 20% और ला रहे हैं बहुत जल्दी आपके सामने, तो एक बार उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, रामबाण साबित होने वाले हैं। आपको वहाँ से 10 से 12% ज़रूर देखने मिलेंगे, क्योंकि आपके करंट अफेयर से संबंधित कम से कम 15% आने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिए। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, ये पेपर अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित हुआ था। उसके प्रश्न हमने केवल उसके ही प्रश्न लिए हैं, केवल आपको लेवल बताने के लिए कि उसका आधार क्या है, एक बेस क्या है, और कोशिश की है कि जो सिलेबस में आपके है उसी आधार पर ये पेपर बना है। तो पहला प्रश्न था, भगत पंत के प्रतिपादक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न। जो भगत पंत है उसका प्रतिपादक कौन था? मोतीलाल तेजावत था, गोविंद गिरी था, रूपा जी था या विजय सिंह पथिक था? तो भगत पंत। इसका जो प्रवर्तक था वो था दोस्तों गोविंद गिरी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 2022 का अपना 75वां, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 75वां स्थापना दिवस बनाया, वो जोधपुर विश्वविद्यालय था, कोटा विश्वविद्यालय था, राजस्थान विश्वविद्यालय था या उदयपुर विश्वविद्यालय था? दोस्तों, 75वां कौन सा स्थापना दिवस? 75 और प्रथम विश्वविद्यालय। दोस्तों, अगर पकड़ना चाहते कोई साथी तो ये ठीक है, तो प्रथम विश्वविद्यालय के हिसाब से आप जा सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान विश्वविद्यालय 1947। ठीक है, जून 1947 में स्थापना हुई थी और 75वां स्थापना दिवस मनाया है अभी। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जा सकता है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 75वां। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आपको सामान्य प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है केवल उसके ही प्रश्न में लिए और काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों, लेवल कोई खास नहीं है। तो आपका तो सिलेबस काफ़ी विस्तार से है, तो इतना टफ पेपर आने वाला है नहीं। बस अपनी सामान्य सी तैयारी उसको बरकरार रखना है। अगला प्रश्न था, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो कुल सीमा है उसकी बात कराए स्थलीय सीमा की, मतलब तो 5,920। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती तो 1,070 बताते, और दोस्तों अंतर्राज्यीय केवल आती तो 4,850 बताते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर रखी गई? तो जो आयुर्वेद चिकित्सालय स्वास्थ्य बोर्ड है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने उसकी आधारशिला कहाँ पर रखी? तो कानपुर में रखी, करौली में रखी थी, खमनोर में रखी, रिंगस में। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है साथियों खमनोर। कहाँ पर है? खमनोर। सी इज द करेक्ट आंसर, खमनोर राजसमंद। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है साथियों हमारा एक त्रिवेणी संगम से संबंधित है। बनास नदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण रिक्त स्थान नदियों की सहायता से करती है। तो बेड़च और मेनाल, मेनाल और गंभीर, मेनाल और कोठारी, बेड़च और गंभीरी। साथियों, बनास नदी की अगर हम बात करें तो बेड़च, मेनाल। दोस्तों, बनास, बेड़च, मेनाल हम ये त्रिवेणी संगम बना सकते हैं। बनास, बेड़च, मेनाल। दोस्तों कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों ये त्रिवेणी संगम बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में।
तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो पहला ऑप्शन बनास, बिडस, मीनार। दोस्तों ये चार अपने आप में त्रिवेणी संगम बनाती है, तो उनको ये एक बार देख लेना। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम वहाँ से आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न साथियों, धन्ना भगत का गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। धन्ना भगत का गुरु कौन था? कबीर था, नानक था, रामानंद था या नामदेव था? तो साथियों तो ये था दोस्तों, रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना भगत जी। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, धन्ना भगत रामानंद जी के शिष्य थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? लाग बाग, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, आयात कर या निर्यात कर? तो हम मध्यकालीन पट्टा रेख की अगर बात करें साथियों, तो ये पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर, बी इज द करेक्ट आंसर, पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ये साइंस से संबंधित प्रश्न हमने उठाया है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर बनाया है, तो एक दो प्रश्न साइंस से भी आने वाले हैं। तो 5 प्रश्न आएंगे एल वन में। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है दोस्तों वो क्या कहलाता है? जीन, बी इज द करेक्ट आंसर, जीन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? ईरू, जाखम, अनास, चौप? तो साथियों माही नदी की बात करें तो ईरू, जाखम, अनास और चौप सभी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हमने बाएं किनारे से पूछा है, बाएं किनारे से, तो इसका जो सही उत्तर अधीनस्थ बोर्ड ने माना था वो चौप है दोस्तों, चौप। वैसे बाएं किनारे से, ये भी बाएं किनारे से है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो वास्तव में जो अधिकतम है वो बाएं किनारे पर चाप है। तो याद रखना, अनास भी बाएं किनारे से है, इसका उत्तर होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाण, मोहरा, कोरबंद, परचनी राजस्थान की किस पशुओं के श्रृंगार आभूषण हैं? तो पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी। तो दोस्तों ये किसके हैं? हाथी के हैं, घोड़ा के हैं, ऊँट का है, बैल का है? आप सभी को पता होगा, गोरबंद, परचनी, मोहरा और पलाण, ये दोस्तों ऊँट के हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ऊँट के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान के कहाँ से प्रचलित था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आलमशाही मुगलिया जो सिक्का था दोस्तों, ये कहाँ का है? जयपुर का है, बीकानेर का है, अलवर का है या भरतपुर का है? तो जो आलमशाही मुगलिया है दोस्तों वो कहाँ का है? बीकानेर का, बी इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर आलमशाही। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक है, तो दोस्तों ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो हमको बताना है। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल। याद रखना, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट प्रश्न, साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका पेपर का लेवल कैसा रहता है, किस तरह वो एग्ज़ाम को सिलेबस पैटर्न पर रखता है? तो ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछता, नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों। बस आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए कि हम पूरे पेपर को हल कर सकते हैं, हम में क्षमता है, बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। सामान्य सा पेपर आएगा और बिल्कुल तहरीर बना के रखना है, आप आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न था, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? कन्हैयालाल सेठिया का, दुर्साड़ा का, बावजी चतुर का या विजयदान देता? दोस्तों आप सभी को पता होगा, बिज्जी विजयदान देता। बातारी फुलवारी 14 खंड इसके हैं। और दोस्तों एक है भूप सिंह, इम्पोर्टेंट, भूप सिंह। दोस्तों भूप सिंह किसका बचपन का नाम था? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, भूप सिंह किसके बचपन का नाम था। तब तक हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? दोस्तों कत्था, वृक्ष जिससे कत्था तैयार होता है, कहर है, खेजड़ी है, सागवान है, सालर है? तो जो खैर है इससे कत्था तैयार करती है कथोड़ी जाति, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, खेजड़ी। पश्चिम राजस्थान में हम बात करें शेखावट क्षेत्र, खासकर शेखावटी में सर्वाधिक है, और वैसे नागौर जिला पूछा जाए तो नागौर में खेजड़ी सर्वाधिक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अगर पूछा जाए शेखावटी क्षेत्र में खेजड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो क्षेत्र है शेखावटी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट है नागौर। दोस्तों ये जो हमारी खेजड़ी है, राजवृक्ष खेजड़ी है, 83 में से दर्जा दिया गया था राजवृक्ष का, और उष्ण कटिबंधीय, उष्ण
कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय दोस्तों इम्पोर्टेंट है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की श्रेणी में से रखा गया है। याद रखना, अधीनस्थ बोर्ड में पूछा गया था प्रश्न, उसमें ये माना है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन केजरीव की श्रेणी में रखा है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों में। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी दोस्तों इम्पोर्टेंट के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी कौन सी है? गिलुंड है, पालाथल है, कालीबंगा या आहड़ है? जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, ताम्रवती नगरी जो है वो है आहड़। और दोस्तों ताम्रयुगीन इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न आने वाला है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछेगा आपसे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी आती है तो हमको क्या करना है? गणेश्वर। क्या करना है दोस्तों? गणेश्वर। और गणेश्वर है ये दोस्तों कहाँ पर है? सीकर में है। याद रखना, गणेश्वर कांतली नदी पर दोस्तों सीकर में है, ठीक है। और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना, अच्छा है प्रश्न है, एग्जाम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक कांटा मिला था दोस्तों मच्छी पकड़ने का, तांबा का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए? तो किसने बनवाए थे मेवाड़ के पिछोला झील में दोस्तों? पहली बात तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि पिछोला झील में ये जग निवास महल है, ठीक है। तो इसको किसने बनवाया था? अमर सिंह प्रथम ने, कर्ण सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने, या राज सिंह प्रथम? तो दोस्तों जग निवास जो है वो जगत सिंह ने बनवाए थे, जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना, जगत सिंह द्वितीय। याद रखना, पिछोला झील में जग निवास और जग मंदिर दोनों दोस्तों वहीं पर है। नेक्स्ट प्रश्न, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास पर, चंबल पर, लूनी पर, माही पर? तो साथियों बजाज सागर से माही बजाज सागर बोल सकते हैं, तो माही किस नदी पर है? माही नदी पर है, माही बजाज सागर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और बजाज सागर की जो है वो कितनी है दोस्तों? 3109 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। बजाज सागर बांध की अगर बात करें तो याद रखना, सबसे लंबा बांध है राजस्थान का। और जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 81 मीटर। और साथियों एक प्रश्न आता है कि जो गांधी चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है उसकी क्षमता कितनी है? तो 115 मेगावाट। और वो दोस्तों 115 मेगावाट। और एक पूछा जा सकता है कि जो गांधी सागर बांध है एमपी में, वो उसकी जो ऊंचाई है कितनी है? तो 62 मीटर बतानी है। कितनी है? 62 मीटर। दोस्तों कई बार पूछा गया है और आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, थोड़ा याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ गांधी सागर जो कि चंबल नदी पर बना है, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छा प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वागड़ की मीरा दोस्तों, वागड़ की मीरा कौन है? पहला ऑप्शन है गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई, कर्मावती। साथियों वागड़ की मीरा राजस्थान की मीरा तो कौन है? कमेंट करना। और मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान की वागड़ की मीरा गौरीबाई दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, गौरीबाई दोस्तों मेवाड़ की राधा, इसे वो मेवाड़ की हम वो बोल सकते हैं एक महान दोस्तों एक महान क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक महान दासी बोल सकते हैं जिसने उदय सिंह, इम्पोर्टेंट है, उदय सिंह की जान बचाई थी दोस्तों, अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। याद रखना, एग्जाम में सीधा आता है किसकी बलि देकर उदय सिंह की जान बचाई? चंदन किससे बचाई दोस्तों? पन्नाधाय ने जो उदय सिंह की जो जान बचाई थी वो किससे बचाई थी? तो ये भी याद रखना, पन्नाधाय मेवाड़ की ने बनवीर से इनकी जान बचाई थी, बनवीर से। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है। बनवीर ने हालांकि राणा विक्रमादित्य को तो मार दिया था, महाराणा विक्रमादित्य को, लेकिन बनवीर की जान इसने बचा ली थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। कर्मावती की अगर बात करें साथियों, तो कर्मावती जो है ये चित्तौड़ से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। जो चित्तौड़ का दूसरा जोहर होता है उसमें दोस्तों ये हुमायूं को राखी भेजती है, किसको भेजती है? हुमायूं को। और दोस्तों ये राणा सांगा की पत्नी बोल सकते हैं इसे, राणा सांगा क्या थी? पत्नी थी। हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन बहादुर शाह उससे पहले ही आक्रमण कर देते, दोस्तों हुमायूं कुछ कर पाता उससे पहले, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता है कि किसने, कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? तो हुमायूं को भेजी थी। तो जो दूसरा चरण का साका था उसकी बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों में विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संघर्ष हेतु चुना गया है? तो साथियों, विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन के लिए है जैसलमेर दोस्तों, देवगढ़, प्रतापगढ़। जैसलमेर में आपको बता दूं अमर सागर। ठीक है, याद रखना, सीधा प्रश्न आता है। प्रथम जो पवन ऊर्जा संयंत्र है कौन सा है? अमर सागर। देवगढ़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रतापगढ़ फलोदी आप सभी जानते हुए जोधपुर में। तो जो सही उत्तर है इसका वो होने वाला सी इज द करेक्ट आंसर। साथियों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, पहले बता रहा हूँ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर सफल होना है तो दोस्तों इस चैनल पर आज ही जुड़ जाइए। यहाँ पर हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स के लिए, जो भी रीट मेंस के खासकर साथी है उसके लिए टॉप 100 की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रखी है, राजस्थान करंट अफेयर्स की दोस्तों। वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जो भी साथी करंट अफेयर्स के लिए प्रश्नोत्तर को देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मात्र 1 से 1.5 घंटे में दोस्तों फुल वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से सीधा प्रश्न आएगा। और आपके दोस्तों प्रत्येक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रत्येक एक नंबर भी आपको बढ़ता है, तो बहुत बड़ी बात है नेगेटिव की दृष्टि से। तो जाइए प्ले लिस्ट में, उनको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों पहली बार आए तो उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहा है उनको पता होगा कि वो वीडियो कैसी खतरनाक है दोस्तों, क्या करने वाली हैं। वो प्रश्न वहाँ से सीधे उठने वाले हैं दोस्तों। 10 से 12 प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। टॉप 100 में से टॉप 10 की हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, टॉप 100 के वो टेस्ट सीरीज उठो, और 80 प्रश्न ही करवाए अभी तो। 20 प्रश्न हम बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आने वाले हैं, तो एक बार जाइए उनको भी देख लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो भी साथी अभी तो प्री जो पेपर है, रीट का आपका पेपर है, रीट मेंस वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, और भी कोई अन्य जो साथी है किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहता है तो प्रीवियस जो हम पेपर हैं उन अब तक जो आरपीएससी और अधीनस्थ तो बेहद इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आरपीएससी और अधीनस्थ कर्मचारी जो चयन बोर्ड है हमारी, ठीक है, RSMSSB जो है, इन दोनों के जितने भी पेपर हैं प्रीवियस पेपर, इनका एनालिसिस व्याख्यात्मक रूप से कराएंगे। इस पूरे पेपर दोस्तों, प्रत्येक पेपर का हर प्रश्न आपके सामने लाएंगे। तो प्रीवियस पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को आज ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत शानदार तरीके से व्याख्यात्मक दोस्तों इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से हम रोज़ इनका एक एक पेपर हल करवाने वाले हैं दोस्तों, 1 अप्रैल से। तो साथ ही जुड़ जाइए और लगातार बने रहिएगा। 1 अप्रैल से हम इनके लिए आपके लिए व्याख्यात्मक क्लास ले आने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना। याद रखना, एग्जाम में आपको वापस देखने को मिल सकता है। गुरु गोवालकर जो जन भागीदारी योजना है उसका नाम क्या रख दिया? तो जन भागीदारी योजना, लेकिन महात्मा गांधी इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। सरिता मोर, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक काम से खिलाड़ी संबंध प्रश्न वाला है। जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, जितने भी खिलाड़ी हैं राजस्थान के, इंपॉर्टेंट दोस्तों, उनके लिए भी हमने उन्हीं में एक ही प्रश्न में दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर रखी है। तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों, बहुत शॉर्ट वीडियो भी है और एक व्याख्यात्मक रूप भी बोल सकते हैं उसे। बहुत एक आधार बनाकर दोस्तों हमने उनको बताया आपको। तो प्रत्येक खिलाड़ी आपके कवर होने वाले हैं। तो एक बार जाइए प्ले लिस्ट में जाकर करंट अफेयर संबंधित क्लास को देखिए। तो सरिता मोर की अगर बात करें तो दोस्तों किससे संबंधित है? सरिता मोर है कुश्ती से। ध्यान रखें दोस्तों, नंबर 1 कुश्तीबाज थी ये। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपकी करंट अफेयर संबंधित समस्या खत्म होने वाले हैं, वहाँ से सीधे प्रश्न आने वाले हैं। और दोस्तों हमने जब ये करंट अफेयर संबंधित क्लास जो बनाई थी, तब जो CT और जो हमारा वन रक्षक या वनपाल पेपर अभी लगे हैं, तो उसमें आपको ये प्रश्न वहाँ की जितने भी करंट अफेयर संबंधित आए हैं सारे के सारे प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे। एक बार जाइए, 17 प्रश्न, अगर विश्वास नहीं होता तो 17 हमने क्लास बनाई थी स्पेशल वन रक्षा की, और उस टाइम CET की एग्ज़ाम चल रही थी तब।
तो वहाँ से प्रत्येक प्रश्न देखने को मिला है। और अब हाल ही टॉप 100 की जो हमने टेस्ट सीरीज की है रीट मेंस के साथियों के लिए, तो वो भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप खुद कहेंगे आकर कि क्या सर, क्या मस्त क्लास थी। तो अगला प्रश्न था मई 2022 को, 28 मई 2022 को देश की पहली अपनी तरह के पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र है कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों जब भी पवन संयंत्र की बात आएगी तो पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर जिले की ही बात आएगी। सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हर्षद माता साथियों, हर्षद माता आप सभी जानते होंगे हर्षद माता कहाँ स्थित है। उसका जो सही उत्तर है वो है आबनेरी। आबनेरी की हर्षद माता है। और दोस्तों एक है हर्ष की पहाड़ी, क्या है हर्ष की पहाड़ी, तो ये कहाँ पर है सिक्कर में। थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है तो हल्का सा आइडिया रखना। और दोस्तों कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न को हमको अटैम्प्ट ही नहीं करने हैं। जितना स्कोर हम कर पाएँ बेस्ट है दोस्तों, चाहे जितना भी हो। अगर हमारे 100% ही करेक्ट हो रहे हैं तो 100% पर रुक जाइए दोस्तों। आपकी क्षमता 110 प्रश्न अटैम्प्ट कर रही है 110 पर रुक जाइए। आपकी क्षमता 120 पर है तो 120 पर रुक जाइए, लेकिन जितनी है उस पर रुक जाइए दोस्तों। कम से कम 100 नंबर तो आपके आने चाहिए दोस्तों, तब सिलेक्शन की दौड़ में आप सभी हैं। तो याद रखना, बिल्कुल नेगेटिव नहीं करनी है, जितना हमको आता है उतना ही करना है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है ना ये वर्ड जो अच्छा अच्छा को करा देते दोस्तों, नहीं है। इस पर गौर नहीं की ना तो ये आप पर गौर कर लेगा, तो ध्यान रखना नहीं है। तो तांबा खेतड़ी सही है। लोहे ऐशक मोरी जमानेला बिल्कुल सही है। शीशा जस्ता जावर बिल्कुल सही है। टंगस्टन दोस्तों, टंगस्टन फलाना नहीं है, तो यही गलत होगा, उत्तर भी यही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। तो टंगस्टन कहाँ पर है, डेगाना कहाँ पर है, डेगाना। और पलाना में क्या है, पलाना में दोस्तों कोयला है। पलाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयला, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम वाक्यात्मक क्लास आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बात मत कहना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन हम तब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या जीवाश्मी ईंधन नहीं है। दोस्तों नहीं है, फिर से आ गया। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन। तो दोस्तों एक प्रश्न आने वाला है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। कोयला है एक जीवाश्मी ईंधन, पेट्रोलियम एक जीवाश्मी ईंधन, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्मी ईंधन, तो क्या नहीं है, नाभिकीय ईंधन नहीं है दोस्तों, ये एक जीवाश्मी ईंधन नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला से संबंधित थे। कोटा से, जयपुर से, बूंदी से, या चित्र किशनगढ़ से। तो साहिब राम दोस्तों, साहिब राम, साहिब राम थे जयपुर चित्रशैली से। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक साहिबदीन है, एक साहिबदीन है दोस्तों जो मेवाड़ से संबंधित दोस्तों। कहाँ से है, मेवाड़ से, चित्रशैली से। तो ये प्रश्न भी आपको देखने मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। साहिबदीन आए तो मेवाड़ और साहिब राम आए तो जयपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान के कितनी हिस्सेदारी है। तो आपको बताना कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी भाखड़ा नांगल की है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक मिश्रित परियोजना है। और इसमें जो भारत का, हम बोल सकते हैं भारत में जो राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है, 15.2%, 15.2% भाखड़ा नांगल का हिस्सा है। दोस्तों ये जो विद्युत उत्पादन कर रही है हमारे राजस्थान में, इसकी जो क्षमता है उत्पादन करने की वो कितनी है, तो आपको बताना होगा 227.64। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 227.64 मेगावाट इसकी क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की। तो थोड़ा सा याद रखना, इम्पोर्टेंट। हालांकि सबसे ज़्यादा करती है व्यास, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी परियोजना है सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है, व्यास करती है दोस्तों, ठीक है। व्यास जो इसका हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान मात्र 20% ही है, लेकिन 464 के समथिंग करती है दोस्तों, ठीक है। 464 कुछ है, तो उसको थोड़ा याद रखना, एग्जाम में आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है वाटर हॉल गणना 2022। इंपॉर्टेंट प्रश्न, वाटर हॉल गणना 2022 के अनुसार
झालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व तेंदुओं की आबादी में वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत वृद्धि है दोस्तों? मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी साथी करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्नोत्तरी जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, उनको एक बार जाकर देख लेना, बाद में पछताना ना पड़े दोस्तों। वो आपके लिए एक रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आपकी तैयारी होनी थी वो हो रही, लेकिन एक बार वो 100% जो 100% हम करा रहे हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। अब तक 20% कम है, उसमें दोस्तों 80 ही करवाए हैं, खासकर रीट वालों के लिए। और 17 क्लास हमने डाल रखे हैं, उसको देखने में आपको टाइम बहुत लग जाए दोस्तों। लेकिन टॉप 100 की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए रामबाण होने वाली है। तो जाइए पहले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है, तेंदुओं की जो आबादी प्रतिशत है दोस्तों, वो कितने प्रतिशत है? 43% है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है? दोस्तों नहीं है, तो कौन नहीं है वो बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है। विजय सिंह पथिक कवि थे, जयनारायण व्यास कवि थे, माणिकलाल 205 इंपॉर्टेंट, जनार्दन रायनागर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये कवि नहीं थे दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद रखना, एक साथियों ये अनुसंधानों को याद रख लेना। 100% एक प्रश्न आने वाला है, और अच्छा है कि छोटे छोटे से अनुसंधान है 10-12, उनको देख लेना खासकर, जैसे तभी जी हुआ अजमेर का, सेवर का भरतपुर का अपना ये हुआ सरसों अनुसंधान केंद्र, इस तरह ये छोटे मोटे हैं, इनको एक बार नज़रों में होकर निकाल लेना। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है अविकनगर टोंक में। और दोस्तों अगर ऊँट आपको बता दूँ मैं, गिद्ध, आंसू, इनका तीनों में से किसके कब प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र पूछे, तो जोहड़बीड़ बीकानेर रट लो, जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो सभी साथियों को पता होगा अकबर का किला कहाँ पर है, अजमेर में, मैंगनीज दुर्ग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, मैंगनीज दुर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंगनीज दुर्ग। तो थोड़ा सा याद रखना। और साथियों अब वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम केवल आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, व्याख्यात्मक कर नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। केवल आपको एक आधार देखना है कि पेपर का आधार क्या रहा है, बाकी आपकी तैयारी 100% है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तैयारी आपकी सबकी 100% है, लेकिन उसे कैसे हैंडल करना है, वो एग्ज़ाम हॉल में कैसे करना है, वो ही निर्भर करेगा दोस्तों। तो आप सभी को पेपर शानदार होगा, मस्त तरीके से दोस्तों। अपने आप को धैर्य बना के रखना और बिंदास रहो, खुश रहो, और अपनी तैयारी को बरकरार रखो दोस्तों। बूंदी रियासत के बारे में बात है, बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन का जो नेता था वो कौन था? बूंदी में बरड़ का दोस्तों नैनू राम। ये बरड़ 32 में हुआ था, 1900 सॉरी बरड़ 22 में हुआ था, याद रखना 1922 में बरड़ किसान आंदोलन। और मेवात क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। एक मिनट साथियों, मेवात नहीं, बूंदी मतलब हाड़ौती क्षेत्र बोल सकते हैं हम इसको, हाड़ौती, ठीक है। कौन सा क्षेत्र बोल सकते हैं? हाड़ौती। और नैनू राम के अलावा दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन में एक और था, वो था भौर। कौन था? भौर सिंह। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, वो अगर नैनू नहीं आए तो हमको क्या करना है, बूंदी में बरड़ में भौर लाल के नेतृत्व में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्पाई स्पाइरो स्पाइरो गायरा की जनन विधि है। तो स्पाइरो गायरा एक खंडन है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए हमने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दिनेश बोर्ड के द्वारा, जयपुर में हवा महल का किसके शासनकाल में निर्माण हुआ दोस्तों? तो हवा महल का जो निर्माण हुआ था वो था प्रताप सिंह दोस्तों, 1799 में निर्माण करवाया था, ध्यान रखना थोड़ा सा। और नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान जो संघ है उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? दोस्तों राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था राजस्थान संघ में? तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान जो संघ में प्रधानमंत्री बना था, किस संघ में? राजस्थान संघ में। ये दूसरे चरण की बात चल रही है दोस्तों। तो गोकुलाल ओसावा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, गोकुलाल ओसावा प्रधानमंत्री बने थे। मुख्य जो हम बोल सकते हैं उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता कौन था? तो जो दूसरा चरण था दोस्तों उसमें गौडगिल था, पहले में गौडगिल था, ठीक है। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये हो गया। और मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों?
तो मुख्यमंत्री इसमें था। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो मुख्यमंत्री का पद तो था नहीं दोस्तों, उसकी जगह क्या था, प्रधानमंत्री। तो थोड़ा सा याद रखना। राज प्रमुख हमसे पूछा जा सकता है, तो राज प्रमुख कोटा का कौन था दोस्तों, भीम सिंह। ध्यान रखना, भीम सिंह। कोटा को राजधानी बनाया गया था दूसरे चरण में। और 25 ध्यान रखना, 1948 को ये राजस्थान संघ बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क बनेगा वो बनेगा हमारा जयपुर में। इज द करेक्ट आंसर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेजा बांध आपसे पूछा जाएगा। मेजा बांध, तो जो मेजा बांध है वो कहाँ पर है, सभी को पता होगा। मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में दोस्तों, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। एक ही आंदोलन दोस्तों, एक ही 21 मोती। तो 1921 में ये आंदोलन के प्रणेता बनते हैं दोस्तों। झाडोल से शुरुआत करते हैं खुद के जो आंदोलन, जुड़ते हैं झाडोल से, जुड़ते हैं कहाँ से जुड़ते हैं, झाडोल से। और वास्तव में वो एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, मातृकुंडिया से। तो थोड़ा सा ये याद रखना, मातृकुंडिया। वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों मातृकुंडिया का मेला भरता है, कब भरता है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, तो ये छोटी मोटी बात को याद रखना, एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, इस तरह हमारे आज के टॉप प्रश्न थे दोस्तों। लगभग 100, हम बोल सकते हैं 30 से ऊपर थे। सभी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और आपको मैं बता दूं, जो साथी आज पहली बार जुड़ा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना हो वैकेंसी संबंधित, तो हम आप तक पहुंचा सकें। और साथियों, पहली बार जुड़ा है तो करंट अफेयर्स की जो हमने टॉप 100 की सीरीज शुरू कर रखी है, उनको प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। और साथियों, वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और प्री ईयर्स पेपर के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम 1 अप्रैल से आपके लिए आरपीएससी ऑर्डिनेंस बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की हैं, सबका एक एक पेपर लेकर आएंगे रोज़। तो दोस्तों, पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों। और अपने साथियों, भाई बहनों, बंधुओं सबके साथ शेयर करना दोस्तों। मस्त रहो, खुश रहो और बिंदास तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।